नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार टॉपिक, बोडमास रूल। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं आप लोग समझेंगे कि बदमाश रूल सर बोल रहे हैं। बोडमास रूल, BODMAS, बोडमास रूल। हम लोग बोडमास रूल सीखेंगे उससे पहले मैं बतलाता हूँ आप लोगों को कि ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्ठक के प्रकार, नंबर 1, केवल लाइन खींचा हुआ है, इसे हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं। अंग्रेजी में लाइन ब्रैकेट के नाम से इसे जानते हैं। इस ब्रैकेट को छोटी कोष्ठक, सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। यह मंझला कोष्ठक है, इसे मध्यम ब्रैकेट भी कहते हैं। अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और यह बड़ा कोष्ठक या बड़ा ब्रैकेट, जिसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ये ब्रैकेट आप लोग सबसे पहले अच्छे ढंग से याद रखेंगे। पहला लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूँ। रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। आप लोग इसे उतार लें सबसे पहले साफ साफ अक्षरों में, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सरलीकरण का जो क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन में, उसे हम लोग बोडमास रूल के अनुसार हल करते हैं, तो हम लोगों को हल करने में बहुत आसानी होती है। बहुत आसानी से हम लोग बिना गलती किए हल कर लेते हैं। और ये जो बोडमास रूल, यह जो शब्द है बोडमास, यह आपको सिंप्लीफिकेशन का मैथ बनाने में सहयोग करता है। बोडमास सिंप्लीफिकेशन के मैथ में किस चिन्ह का काम हमें पहले करना है वह याद दिलाता है। जैसे बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी यदि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तब सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करना होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम करना होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करना होगा। यदि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम होगा और अंत में बिग ब्रैकेट का काम करना होगा। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम लोग हिंदी में का कहते हैं, या ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है पावर या रूट्स, जिसे हिंदी में घातांक या करनी कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है और उसमें ब्रैकेट्स भी है और ऑफ भी है, तो सबसे पहला ब्रैकेट्स का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, का काम करेंगे। डी का अर्थ होता है डिवीजन, भाग। डी के बाद आता है एम। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाइकेशन, गुना। और ए का अर्थ होता है एडिशन, जोड़। और एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन,
घटाव। सिंप्लीफिकेशन के मैथ में, सरलीकरण के मैथ में आप लोग यदि इस शब्द को केवल याद रखते हैं तो उस मैथ को बहुत आसानी से बिना गलती किए हुए आप बना पाएंगे। मिस्टेक होने का 0% चांस रहेगा। इस वर्ड के द्वारा आपको याद रहेगा कि किस चिन्ह का काम सबसे पहले करना है। जैसे बी, ब्रैकेट्स का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद ओ ऑफ अर्थात का काम होगा, उसके बाद डी भाग का काम होगा, डिवीजन का काम होगा, उसके बाद एम मल्टीप्लाइकेशन गुना का काम होगा, उसके बाद एडिशन जोड़ का काम होगा और अंत में सब्ट्रैक्शन घटाव का काम होगा। इसे आप लोग भली भांति याद रखेंगे। आप लोग केवल BODMAS बोडमास को याद रखें, यह स्वतः आप लोगों को याद रहेगा। इसे आप लोग कॉपी में उतार लें साफ साफ। बोडमास रूल का उपयोग, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं मैथ बनाने में, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन 5 गुना स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर 7 - 3। तो बोडमास रूल कहता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना होगा। यहाँ पर 3 चिन्ह हैं, एक गुना का चिन्ह है, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक घटाव का चिन्ह है। तो सबसे पहले आपको काम करना है ब्रैकेट का। 5 गुना ब्रैकेट्स का काम यदि हम करते हैं तो 7 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 4 बराबर 5 चौके 20। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, (24) भाग स्मॉल ब्रैकेट 8 - 5। यहाँ पर चिन्ह एक भाग का है, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक माइनस है। बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करना है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करना होगा। 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा? 8 में से 5 माइनस होने पर 3। इसके बाद 24 को डिवाइड करना है 3 से। तो 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो कितने बार में कटेगा बताइए? 3 का टेबल पढ़े हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 8 बार में। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 7 + 2²। यहाँ पर ध्यान दें और देखें यहाँ कितने तरह का चिन्ह है। एक प्लस का चिन्ह है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बोडमास रूल में मैंने आप लोगों को बतलाया वो का मतलब होता है ऑफ का, और क्या होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पावर और रूट्स। तो यहाँ पर पावर्स है तो सबसे पहले हम पावर का काम करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 दूना 4। इसके बाद हम लोग एडिशन का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। 7 और 4 को यदि जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
10 प्लस 15 डिवाइड 3। यहाँ पर दो तरह का चिन्ह है, एक प्लस का और एक भाग का। तो हम लोगों को बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले किसका काम करना होगा? एक चिन्ह है प्लस, दूसरा चिन्ह है भाग का। डिवीजन का करना होगा, भाग का करना होगा। 10 को हम लोग उतार देते हैं, प्लस 15 को 3 से यदि भाग दिया जाए तो कितने बार में कटेगा? 3 पचे 15, 5 बार में। और 10 और 5 को जोड़ा जाए तो आ जाता है 15। यह आप लोगों का आंसर हो गया। इसे आप लोग उतार लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखें। एग्जाम्पल के द्वारा ही बोडमास रूल को बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं तरह तरह के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हल कर रहा हूं। 10 प्लस 3 गुना 4। यहाँ पर किसका काम सबसे पहले आप करेंगे? यहाँ प्लस का चिन्ह है और गुना का चिन्ह है। बोडमास रूल देखें, प्लस पहले आता है या गुना? MAS, M का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन, उसके बाद A से एडिशन। तो सबसे पहले गुना आता है, उसके बाद एडिशन आता है। इसलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले गुना करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बतलाइए आप लोग। 12। हाँ ठीक है, 12। 10 प्लस 12 22। यह हो गया। अब यहां देखें, 10 भाग 2 माइनस 2, 5। तो यहाँ पर भी दो चिन्ह है, एक भाग का और एक माइनस का। तो सबसे पहले काम किसका करना होगा? भाग का या माइनस का? डिवीजन का। तो 10 को 2 से डिवाइड करना होगा, कितने बार में कटेगा? 5 माइनस 2, कितना आएगा आंसर? 3। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 का 3 गुना ये है। 2 का 3 गुना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 2। यहाँ पर कितने तरह का चिन्ह है? एक का है चिन्ह, गुना का है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग काम किसका करेंगे? बोडमास के अनुसार B से ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम करना होगा स्मॉल ब्रैकेट का काम, और इन लोगों को जैसे कि तैसे उतार लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का जब काम होगा तो 5 और 2 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 7। अब दो चिन्ह रह गया, का और गुना। अब किसका काम पहले होगा? का होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन के पहले ऑफ आता है। तो 2 का 3, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 गुना 7, और अंत में 6 को 7 से गुना कर दें, 42। यह आंसर हो गया। इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 26 माइनस 12 माइनस 8। सबसे पहले किसका काम करना होगा? स्मॉल ब्रैकेट का। 26 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना? 14। थैंक यू। माइनस 8। अब दो चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस। प्लस। तो सबसे पहले
एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। पहले जोड़ का काम करना होगा, उसके बाद घटाव का काम करना होगा। 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 माइनस 8, और 29 में से 8 माइनस होगा तो 21। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। इसके बाद हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्या करना होगा? ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा। 9 + 8 कितना होगा? 17 प्लस, और 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा? 7। 16 में से 9 माइनस होगा तो 7, और अंत में जोड़ दें 17 और 7 को 24। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। एक क्वेश्चन मैं और बतलाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, 32 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 8। तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल ब्रैकेट का काम करना होगा यहाँ, इसलिए 32 को लिख देता हूँ बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का जब काम होगा तो 12 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा? 6 प्लस 8, 32 माइनस, बिग ब्रैकेट का काम होगा 8 + 6 कितना आएगा? और अंत में 32 से 14 माइनस करना होगा। आंसर। आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, जिसका आंसर भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग बनाएंगे और आंसर मिला करके देख लेंगे कि आपने सही हल किया है अथवा नहीं। मैं अगले वीडियो में पुनः बोडमास रूल के बारे में बतलाऊंगा, और उस वीडियो में थोड़ा मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन हल करूंगा। आज आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखा। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।